नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। पूरे साल में सिर्फ एक बार आप ये चीज़ खा लीजिए, आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साल भर में सिर्फ एक बार भी अगर आप इसको खा लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। ये क्या चीज़ है और किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसे लेने के बाद किन-किन चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आम का बाग। ये हमारा खुद का बाग है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें आम लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे आम लगे हुए हैं। यहाँ पर ये हम जो आम उगाते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं, बिना किसी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि ये ज़्यादातर हम खाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम मात्रा में ये मार्केट में जाता है बिकने के लिए, यानी कि जितना खाने के लिए यूज़ होता है उतना ठीक है, बाकी अगर एक्स्ट्रा होता है तो हम बेच देते हैं। ये हमारे घर पर लगे हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बिना पेस्टिसाइड वाला आम अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा-सा टूर दे रही हूँ अपने बाग का। बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं यहाँ पर, पूरी भरपूर मात्रा में इसमें आम आ गया है मार्केट में। वैसे तो आम खाना सभी को बहुत पसंद होता है और ये शरीर के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं करना चाहिए इसे खाने के बाद में। अगर आप करते हैं तो सेहत को भारी नुकसान होता है। इसी के साथ इसे खाने का सही समय क्या है ये भी आपको बताएंगे और इसे खाने से आपको कौन-कौन से फ़ायदे मिलते हैं ये भी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए, एक छोटा-सा टूर मैं आपको दे रही हूँ बाग का। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं और सब पर आम आया है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर नहीं भी आया है, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया तो पैदावार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये जो क्वालिटी होती है आम की वो बहुत बेहतरीन होती है। तो हम तो कुछ तो डाल का आम खाना पसंद करते हैं, तो वो जो अपने आप टूट कर गिर जाता है पककर। कुछ हम लोग पाल में रखते हैं, लेकिन पाल में भी हम लोग जो है किसी तरह के किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते उसको पकाने के लिए। नॉर्मली हम एक पेटी में, किसी भी कागज़ की पेटी में भरकर रख देते हैं। 6-7 दिन के अंदर वो ऐसे ही पक जाते हैं, उसको अखबार से, न्यूज़पेपर से कवर करके रख देते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आम का बाग। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पके हुए हमारे बाग के बहुत ही बेहतरीन वाले आम। आप जो सामने कच्चे आम देख रहे हैं ना, ये जो आम है ये अभी इसका साइज़ जो है ये हाफ़ साइज़ है। अगर आप जो है और 15 दिन के बाद इस आम को देखेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अभी तोड़ने के लायक हैं, कुछ पेड़ अभी कुछ दिन के बाद टूटेंगे। तो यहाँ पर जो पेड़ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो है दशहरी का आम। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, वैसे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला आम है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो मैं आपको दिखाऊँगी दशहरी आम किस तरीके से आपको आम खाना चाहिए और किस समय पर खाना चाहिए और इसे खाने के बाद आपको कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये हैं हमारे बाग के ही आम जिन्हें हमने पाल में पकाया है। पाल में मतलब किसी तरह का कोई भी रसायन इस्तेमाल नहीं किया है इसको पकाने के लिए, यानी कि जैसे कार्बेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली पेटी में रख करके 6-7 दिन के लिए इसको पैक करके रख दिया था कागज़ की पेटी में, ऊपर से अखबार से कवर कर दिया था। उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से पक करके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत मीठा और बहुत अच्छा आम होता है। आम को खाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप आम खाते हैं तो आपको कौन-कौन से फ़ायदे मिलते हैं। आम में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, स्किन साफ़ होती है, बढ़ती उम्र की जो भी निशानियाँ हैं, चेहरे से झुर्रियाँ या झाइयाँ हैं, वो कम होती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिंक होता है, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप सही तरीके से आम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया सुधरती है। आम में पाया जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा करता है और इजीली ये हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है। ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इससे हमारा शरीर आसानी से इसको ऑब्जर्व कर लेता है और ये इजीली जो हमारे शरीर में डिज़ोल्व हो जाता है। पानी और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो किसी तरह की अपच, कब्ज़ या डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसको नियंत्रित करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपने सही तरीके से खाया हो और जो आपने इस्तेमाल किया है उसमें किसी तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो।
इसे खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर रोज़ाना 1 कप कटा हुआ आम आप खाते हैं तो इससे विटामिन ए का डोज आपका पूरा हो जाता है। यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। इसमें के अलावा इसमें कॉपर पाया जाता है, फोलेट होता है, विटामिन ई और विटामिन बी और विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। शरीर के लिए तो अच्छा है ही, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी तरह के दाग धब्बों को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसे डाइट में भी शामिल करें। साथ ही साथ इसके पल्प को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे झुर्रियाँ और झाइयाँ भी ठीक हो जाती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन्स होते हैं जो कि आपके धमनियों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। इसमें फेनल और बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि हार्ट को हेल्दी बनाते हैं। हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपका जो है शरीर में हर तरह की क्रिया जो है वो बहुत अच्छे से होगी। तो सबसे पहली और बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप आम को खाएं उसे लगभग 1 घंटे के लिए ताज़ा जो नॉर्मल पानी होता है, जैसे ठंडा ताज़ा पानी होता है, उसमें भिगो करके रखें। फ्रिज के पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में आप इसको भिगो करके रखें। ऐसा कहा जाता है, पुराने समय से हमारे पापा भी बताते हैं और बहुत सारे लोग पुराने दादा दादी बताते थे कि जब आम को पानी में भिगो कर रखा जाता है तो इससे इसकी गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में आता है तो इसीलिए इसमें अंदर भी, फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी गर्मी होती है। तो अगर आप आम को भिगोकर नहीं खाएंगे तो आपको डायरिया की दिक्कत हो सकती है और इसी के साथ उल्टी या उबकाई जैसा फील भी हो सकता है। तो जब भी आपको आम खाना हो 1 घंटे के लिए पानी में, नॉर्मल सादे पानी में भिगोकर ज़रूर रखें, उसके बाद ही आप आम को खाएं। आम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। इसी के साथ साथ जब भी आप आम खाएं, आम को किसी और चीज़ के साथ इंक्लूड करके ना खाएं। जैसे कुछ लोग शेक बना करके खा लेते हैं, पी लेते हैं, या इसकी आइसक्रीम बना करके खा लेते हैं, या फिर इसको रोटी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे हम लोग को पसंद है, टेस्टी लगता है तो हम लोग खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी आप आम को खाएं तो आम को हमेशा अपने आप अकेला खाना चाहिए। ये एक प्रॉपर पूरा फूड है, यानी कि इसके साथ किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप एक आम खा लेते हैं तो आप पूरा भोजन कर लेते हैं, इतनी एनर्जी आपके शरीर को ये देता है। आम खाने के तुरंत बाद आपको कोई भी दूध से बनी हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये जो है आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, विपरीत आहार हो जाता है अगर आप दूध से बनी कोई भी चीज़ आम खाने के तुरंत बाद खाते हैं। इसी के साथ कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी है जब आप आम का सेवन कर रही हों। इसी के साथ साथ अगर आपने आम का सेवन किया है तो जामुन वगैरह, जैसे जो आजकल मौसम में चलती हैं, कुछ लोग करते हैं पहले आम खा लिया, फिर जामुन खा लिया, जामुन खा ली, उसके बाद तुरंत आम खा लिया। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन को पूरी तरीके से बिगाड़ देती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आम खाएं, आम खाने से किसी और फूड के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर ज़रूर रखें। बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। आप इसे अकेले खाएंगे तो ईजिली आपको 1 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरे फ़ायदे मिलेंगे। बट अगर आप इसको किसी और चीज़ के साथ इंक्लूड कर देंगे तो फिर आपको पूरे फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे, ना ही ये ठीक से डाइजेस्ट होता है। अगर आपने आम का सेवन किया है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह को बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, उसको नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर आपने आम खाया है और उसके तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक पी ली है। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर आप पी लेते हैं तो तुरंत आपको असर करती है, किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। इसी के साथ साथ आपने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ना दही के साथ मिक्स करके इसको यूज़ करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दही के साथ भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, या दूध के साथ इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना चाहिए जैसे कि जिसमें लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि पानी, कुछ लोग आम खाने के बाद तुरंत पीना पसंद करते हैं। पानी नहीं पीना चाहिए 1 से 1.5 घंटे तक, नहीं तो पेट में गैस बन सकती है, दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, या फिर सीने में दर्द की भी आपको महसूस हो सकता है। जब भी आप आम खाएं, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो। जैसे ठंडी नहीं खानी, उसी तरीके से कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी, जैसे कि चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह कुछ लोग पीना पसंद करते हैं, तो इसके 2 घंटे तक आपको चाय कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से, मैं देखिए काट कर आपको दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से काट कर भी खा सकते हैं। वैसे कुछ लोग इसका पल्प निकाल करके इसको जैसे घोल कर आम खाते हैं, उस तरीके से भी इसको खाना पसंद करते हैं। सभी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, बस आपने ध्यान रखना
रखना होता है कि कुछ चीज़ें आपको इसके खाने के बाद नहीं खानी होती हैं। दूसरा, सुबह के समय में 12 बजे से पहले पहले आपको आम खाना चाहिए अगर आम के आप पूरे फ़ायदे चाहते हैं। ये वो समय है जिस समय पर हमारी जठर अग्नि सबसे ज़्यादा होती है और आम ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर को पूरे फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको आम 12 बजे से पहले ही खाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले ही आपको ईजिली डाइजेस्ट भी होगा और मोटापा नहीं देगा। हालांकि वज़न कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। रोज़ाना आपको 2 से 3 आम से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा आम भी आपके पेट को ख़राब कर सकते हैं, डायरिया की प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा आम खा लेते हैं। और हमेशा भिगोकर ही खाने चाहिए। ये आम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करने से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।